नमस्ते। पड़ोसी देश पाकिस्तान में आर्थिक संकट के बीच फिर खलबली मच गई है। आयात प्रतिबंधों को कड़ा करके डॉलर बचाने की कोशिश कर रहे पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है, जिसके बाद देश का विदेशी मुद्रा भंडार खतरे के निशान पर पहुंच गया है। अगर पाकिस्तान को जल्दी ही कोई मदद नहीं मिली तो यहां फिर से आटे, गैस और पेट्रोल के लिए कतारें नजर आएगी। तेजी से घटते विदेशी मुद्रा भंडार ने मदरसा मुल्क के हाथ पांव फुला दिए हैं और अब चीन और अरब देशों से भीख मांगने की रणनीति पर चर्चा शुरू हो गई है। वहीं देश के जमाखोरों में भी हलचल तेज है, जो हालातों का फायदा उठाने के लिए कमर कस चुके हैं। देश का विदेशी मुद्रा भंडार, जो IMF, सऊदी अरब और UAE के कर्ज से 12 अरब डॉलर तक पहुंच गया था, उसमें बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। 1 दिसंबर को खत्म हुए सप्ताह में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 3.3% यानी 237 मिलियन डॉलर गिर गया, जिसके बाद यह 7 अरब 22 लाख डॉलर पर आ गया है। खास बात यह है कि जहां मदरसा मुल्क का विदेशी मुद्रा भंडार पतन की ओर है, वहीं भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ता जा रहा है और अब 597 अरब डॉलर से बढ़कर 604 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। इससे पहले 11 अगस्त को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 600 अरब डॉलर के पार हुआ था। पाकिस्तान में पिछले हफ्ते ही चाइनीज निमोनिया ने दस्तक दी है, जिसके बाद मदरसा पैदाइश के अलगोजे लगातार बज रहे हैं। वहीं महंगाई दर 29% पर पहुंचने से हर वस्तु के दाम दोगुने हो चुके हैं। पाकिस्तान के पास 40 दिन का अनाज भंडार बचा है। सरकार देश में अनाज की कमी को दूर करने के लिए रूस से बातचीत कर रही है। वहीं जमाखोरों ने मौके का फायदा उठाते हुए आटे के दामों में वृद्धि करना शुरू कर दिया है। बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध में 40 किलो बैग पर 12 से 15 रुपए तक बढ़ा दिए गए हैं। ताजा मूल्य 1780 रुपए से बढ़कर 1810 रुपए प्रति 10 किलो बैग तक पहुंच गया है। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में यह 2500 के पार जा सकता है। आटे की कीमतों में अचानक हुई बढ़ोतरी से मदरसा पैदाइश में हड़कंप मच गया है। वहीं जमाखोरों ने भी स्टॉक करना शुरू कर दिया है। खास बात यह है कि 2018 में नवाज शरीफ के प्रधानमंत्री रहने के दौरान 10 किलो आटे का बैग 790 रुपए हुआ करता था, लेकिन इमरान खान के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान में महंगाई ने नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। इसी साल जनवरी में पाकिस्तान में आटे के लिए महासंग्राम हुआ था, जब पूरी मदरसा पैदाइश आटा खरीदने के लिए कई किलोमीटर की लाइन में खड़ी हो गई थी। इस मारामारी में कई दर्जन जाहिल हूरों की तलाश में निकल भागे थे, लेकिन एक बार फिर से वही हालात बनते नजर आ रहे हैं। 2 गेहूं उत्पादक प्रांतों पंजाब और सिंध में अनाज का स्टॉक खत्म होने के कगार पर है, जबकि गेहूं की नई फसल फरवरी महीने के बाद आएगी। ऐसे में सरकार पर गेहूं के आयात का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार भी गोते लगा रहा है, जिससे सरकार के सामने चुनौती खड़ी हो गई है। पाकिस्तान अपनी खपत की जरूरतों को पूरा करने के लिए पिछले कुछ सालों से गेहूं का आयात करता आया है, जिसका बड़ा हिस्सा रूस और यूक्रेन से आता है। दिसंबर 2020 में पाकिस्तान ने 1 अरब 20 लाख डॉलर मूल्य का गेहूं आयात किया था, जिसमें सबसे अधिक यूक्रेन से खरीदा गया था। पाकिस्तान ने 496 मिलियन डॉलर का गेहूं यूक्रेन से मंगाया था। इसके बाद रूस से 394 मिलियन डॉलर का गेहूं आयात किया था, जबकि इस बार यूक्रेन युद्ध ने उस आपूर्ति को पूरी तरह बाधित कर दिया है। वहीं इस लड़ाई की वजह से यूक्रेन और रूस के गेहूं उत्पादन में भारी कमी आई है। पाकिस्तान में गेहूं का वर्तमान मूल्य 4400 रुपए से लेकर 4750 रुपए प्रति 40 किलोग्राम तक पहुंच चुका है, जबकि पाकिस्तान सरकार द्वारा गेहूं का समर्थन मूल्य 3800 रुपए प्रति 40 किलोग्राम है। वहीं चीनी के दाम भी बढ़ने शुरू हो चुके हैं और 1 किलो चीनी 139 पाकिस्तानी रुपए पर पहुंच गई है। पाकिस्तान ने रूस से गेहूं आयात के लिए बात चलाई है, लेकिन रूस ने अभी तक निर्यात के लिए हरी झंडी नहीं दी है। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान अपने यहां समर्थन मूल्य से भी अधिक दाम पर रूस से गेहूं आयात का ऑफर दे चुका है। इसी साल जनवरी में पाकिस्तान ने रूस से 4,50,000 टन गेहूं आयात किया था, जो प्रति टन 41,000 रुपए की दर पर गवादर बंदरगाह पहुंचा था। पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत यह भी है कि उसकी आर्थिक स्थिति नाजुक बनी हुई है। विदेशी मुद्रा भंडार में चूहे कूदने शुरू हो चुके हैं और देश का निर्यात नाम मात्र को रह गया है।
ऐसे में गेहूं आयात पर डॉलर खर्च किए गए तो कर्जों के सूद की अदायगी में मुश्किल खड़ी हो जाएगी। देश के कार्यवाहक पीएम पिछले दिनों ही यूएई से भीख मांगने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें खाली हाथ वापस आना पड़ा है। वहीं सऊदी अरब भी नगद उधार देने के पक्ष में नहीं है। उसने पाकिस्तान में निवेश करने का वादा किया है। साथ ही 10 दिसंबर तक 3 अरब डॉलर की कर्ज अदायगी को 1 साल तक बढ़ाकर कुछ राहत दी है, पर इससे भटकते पाकिस्तान की मुसीबतें हल नहीं हो रही है। वहीं पाकिस्तान में फरवरी महीने में आम चुनाव का ऐलान हो गया है और लगभग 27 अरब रुपए का फंड सरकार ने जारी कर दिया है। ऐसे में पूरी उम्मीद है कि जाहिल भी लाइन में लगने के लिए तैमद कस चुके होंगे, क्योंकि इस बार लाइनें सिर्फ अनाज के लिए नहीं लगेगी बल्कि गैस के लिए भी लग सकती है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।